हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे लारावेल सीरीज़ के बारे में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमने लारावेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है और इसमें हम ये सेकंड वीडियो है जिसमें बात करेंगे। आई थिंक ये थर्ड वीडियो है जिसमें हमने पहले में क्या लारावेल का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था, दूसरे में देखा था लारावेल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लारावेल का फर्स्ट ऐप हमने बनाया था या हम कह सकते हैं कि लारावेल हमने इंस्टॉल किया था, तो उसी में कुछ हम देखेंगे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। आपने देखा था कि लारावेल हमने रन करवाया था तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज है उसका जो दिखाई दे रहा था। कैसे उसको हम एडिट कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि जो लारावेल का जो ऐप हमने बनाया उसमें क्या क्या फाइल्स होती हैं, क्या उसका फाइल स्ट्रक्चर है, कौन कौन से फाइल्स फोल्डर्स उसमें होती हैं, क्या फाइल्स हमारे काम की है, कौन से फाइल्स हमारे काम का है, कौन सा फोल्डर हमारे काम का है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो कि कोई भी लारावेल का ऐप होता है उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, उसका जो फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कौन सा फोल्डर फाइल क्या काम आती है। ऑलराइट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जो ऐप बनाया है, जो माय ऐप नाम से हमने बनाया था, मैं नहीं कहूँगा हमने बनाया था, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे इसको सीख रहे होंगे और साथ में इसको बना रहे होंगे। अभी तक आपने यहाँ पे लारावेल इंस्टॉल कर लिया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। यहाँ से आगे हम चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये फाइल यहाँ पे ऐप बनाया था, डेस्कटॉप पे बनाया था मैंने माई ऐप नाम से। तो इसमें काफ़ी सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। मैं क्या करूँगा, इसको फ़िलहाल एक एडिटर में ओपन कर लूँगा। कोई भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर होगा, चाहे वो सबलाइम हो, चाहे वो एटम हो, कोई भी हो सकता है, या वी एस कोड हो, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर होगा, उसमें आप अपनी फाइल्स को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ऑल राइट। मैं क्या करूँगा, ये मेरा ऐप है, इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पहले से ये ऑलरेडी ओपन था, आई थिंक मैंने ओपन कर लिया होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू में जाऊँगा और व्यू में जाऊँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, परमानेंट फाइल्स, ओपन फोल्डर करूँगा मैं। और यहाँ पे जो भी आपका फोल्डर है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और उस फोल्डर को अपना कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर है उसमें यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ऑलराइट, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये साइड में आपको जो दिखा रहा है ये फाइल स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी ऐप है हमारा, उसकी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये काफ़ी सारी इसमें फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, और सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबको नहीं कहेंगे, हम उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो हमारे काम की है, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं एक बार इस कोड को भी आपको रन करवा के बता देता हूँ। और कोड को रन कैसे करवाते हैं आपको पता होगा, CMD ओपन करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, मतलब कि जहाँ पे आपने ऐप को इंस्टॉल किया है वहाँ पे जाएंगे। और मैं क्या करूँगा, जो मेरा ऐप है माई ऐप नाम से, उसमें जाऊँगा और मुझे एक कमांड यहाँ पे रन करवानी होती है, PHP आर्टिसन सर्व। ये आपको पता होगा, PHP आर्टिसन सर्व करूँगा तो यहाँ पे हमारा ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसको हम फिर जो भी URL है उस पे जाके हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये URL है, इस पे जाके हम ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऐप है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, उस URL को ओपन करूँगा तो वहाँ से हम हमारे ऐप को देख सकते हैं। ओके, 127.0.0 और कॉलन 8000 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है लारावेल का। दैट मीन्स कि लारावेल हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। हम बात कर रहे हैं कि जो लारावेल का ये डिफ़ॉल्ट पेज है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी हम इतना डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर आगे हम देखेंगे कैसे काम करता है, किस तरीके से ये पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तरीके से हमने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था व्यू। जो लारावेल है जो मॉडल MVC स्ट्रक्चर पे काम करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। हमने ये देखा था कि व्यू क्या काम करता है। व्यू का काम होता है डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को दिखाना। जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक तरीके से ये पेज हमें दिखाई दे रहा है, तो दिखाने का काम किसका होता है, व्यू का काम होता है। तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वाला पेज है जो एक व्यू बनाया हुआ है और वो उस व्यू को यहाँ पे दिखा रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वो व्यू कौन सा है, वो व्यू है यहाँ पे welcome.bled.php। अब वेलकम नाम का एक व्यू है, उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसमें जो HTML का कोड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कैसे दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें बाद की है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि इसकी वर्किंग क्या है, वो मैं आपको बाद में यहाँ पे समझाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इतना समझना है कि वेलकम नाम का जो एक व्यू है
उसको यहाँ पे उसमें जो भी डेटा है HTML कोड है वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी व्यू हम बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .blade.php, .blade.php। सो वेलकम इसका नाम है, .blade.php इसका एक्सटेंशन है। तो ये क्या है, व्यू है। और अभी हम इसका जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फोल्डर्स स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा व्यू कहाँ पे मिलता है। बेसिकली रिसोर्स में जाके व्यू नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर होता है। तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे HTML कोड वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो इसके अंदर जो भी हम HTML कोड लिखेंगे वो वहाँ पे दिखाई देगा। सो हमें यहाँ पे इस पेज को चेंज करना है, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट पेज है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें व्यू में जो कोड लिखा हुआ है HTML का उसको हमें चेंज करना होगा। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये वेलकम व्यू है, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है मैं सारा चेंज कर देता हूँ, मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। और मैं कुछ नहीं लिख रहा, यहाँ पे खुद का एक HTML कोड लिख सकता हूँ छोटा सा। और इसमें मैं कोई भी इसका टाइटल लिख सकता हूँ, लेट्स से माय ऐप, ओके। और इसके अंदर बॉडी पार्ट आपका खुद का लिख सकता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ, H3 हेडिंग। और लेट्स से मैं लिखता हूँ वेलकम टू लारावेल, ऑलराइट। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और जैसे ही मैं सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिखा रहा है वेलकम टू लारावेल। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइटल भी चेंज हो चुका है। सो ये क्या है, कहाँ से दिखा रहा है, ये आपको अभी देखना है। सिर्फ ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ये व्यू का काम होता है। और वेलकम नाम का एक व्यू जो ऑलरेडी बना होता है, उसमें जो भी कोड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कैसे ये दिखाई दे रहा है वो सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऐप हमने बनाया था, उसको कैसे हम एडिट कर सकते हैं ये मैं आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जो भी आप HTML का पूरा कोड लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई वेब पेज हो सकता है, कोई फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। पहला ऐप हमने बना लिया, ऐप को एडिट हमने कर लिया है। अब थोड़ा इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि व्यूज़ आपको कहाँ बनाने होते हैं, व्यूज़ कहाँ मिलेंगे। जो भी व्यू हम बनाते हैं हमारे सिस्टम में, ऐप में बहुत सारे व्यू हो सकते हैं। वो सारे व्यू कहाँ पे मिलेंगे आपको, वो रिसोर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे रिसोर्स के अंदर आप देखेंगे व्यूज नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर यहाँ पे व्यू होते हैं सारे। तो सबको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपके पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। माय ऐप जो एक फोल्डर है, जो कि हमारा ऐप है, उसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पे हैं। और फोल्डर्स के अंदर भी फोल्डर हो सकते हैं, मतलब कि सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐप नाम की एक फ़ोल्डर है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर फिर से कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं, जैसे कंसोल, एक्सेप्शन, HTTP, मॉडल्स, प्रोवाइडर्स। ये काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स इसके अंदर हैं। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कंसोल है, जो ज़्यादा काम नहीं आता। जो हमारे काम का है ना, उनको ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो कंसोल में क्या होता है कि ये इसमें सारी जो भी आर्टिसियन की जो कमांड्स होती हैं वो सारी कमांड है, जो कि लारावेल कमांड्स हैं। लारावेल की जो आर्टिसियन हम लिखते हैं ना, PHP आर्टिसियन सर्व। तो आर्टिसन क्या है, बेसिकली ये कमांड मैनेजर है, ठीक है। तो सारी कमांड्स हैं वो यहाँ पे कंसोल वाले फोल्डर में होती हैं। और इसके बाद होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या होता है कि जो भी हमारा लारावेल का ऐप है उसमें जो भी एक्सेप्शन हैंडलर है, जो भी एक्सेप्शंस आता है उनको हैंडल करता है। तो जो एक्सेप्शन हैंडलर है वो यहाँ पे एक्सेप्शन नाम के फोल्डर में यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सेप्ट हैंडलर डॉट PHP। तो ये क्या करता है, हमारे ऐप की जो भी एक्सेप्शंस हैं उनको हैंडल करता है। जो भी ऐप हमारा है वो कोई भी एक्सेप्शन अगर थ्रो करता है तो उनको ये यहाँ पे हैंडल करता है। उसके बाद आता है HTTP। तो देखो इनमें से अभी HTTP काम का है, कंसोल और एक्सेप्शन हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। जो हमें ज़्यादा काम में आएगा वो है एक HTTP है। जो भी होगा वो मैं बताते चलूँगा आपको। तो ऐप के अंदर HTTP, और HTTP के अंदर आप जाएंगे तो फिर से यहाँ पे फोल्डर्स हैं, कंट्रोलर, मिडिलवेयर और कर्नल डॉट PHP। सो कंट्रोलर और मिडिलवेयर, जैसे नाम से पता है, कंट्रोलर MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो जब हम कंट्रोलर बनाएंगे तो कहाँ पे बनाएंगे, वो कंट्रोलर यहाँ पे आपको बनाना है HTTP के अंदर मिलेगा कंट्रोलर फोल्डर। और उसके अंदर मिलेगा यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है, जो है कंट्रोलर डॉट PHP। सो कंट्रोलर आपको कहाँ मिलेगा, कंट्रोलर आपको मिलेगा ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में मिलेगा, ऑलराइट। और मिडिलवेयर भी आप बनाएंगे तो मिडिलवेयर भी आपको यहीं मिलेगा, HTTP के अंदर मिडिलवेयर के फोल्डर में यहाँ पे मिलेगा। और अभी कंट्रोलर मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें बात की हैं, फिलहाल के लिए नहीं है। और मॉडल MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, कंट्रोलर देख लिया, व्यू देख लिया, और मॉडल भी ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप के अंदर डायरेक्ट जाएंगे तो यहाँ पे मॉडल्स नाम का फोल्डर है। तो मॉडल और कंट्रोलर और मिडिलवेयर ये सारे कहाँ पे होते हैं, ये ऐप के अंदर HTTP फोल्डर के अंदर होते हैं, मॉडल और कंट्रोलर। तो और सॉरी,
HTTP के अंदर होते हैं कंट्रोलर और मिडिलवेयर, और मॉडल है जो ऐप के अंदर होता है। और इसके बाद है प्रोवाइडर्स। तो प्रोवाइडर्स में बेसिकली क्या होता है कि ये सारी जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी अ, जो भी सारी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें कोई भी इवेंट्स हैं उनको रजिस्टर करने के काम में आती हैं, तो वो सारी यहाँ पे होती है। इस फोल्डर से भी हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, ये ज़्यादा काम का नहीं है। सो हमें फ़िलहाल अभी देखा है हमने HTTP, जिसके अंदर 2 फोल्डर्स हैं, कंट्रोलर मिडिलवेयर, ये ज़्यादा काम के हैं, और मॉडल्स है, ये भी काम का है। और फिर हम बात करते हैं बूट स्ट्रैप। तो बूट स्ट्रैप में बेसिकली क्या होता है, इसमें वो सारी फाइल्स होती हैं जो भी हमारे लार्वल ऐप को बूट स्ट्रैप मतलब कि स्टार्ट करने के काम में आती है। तो जैसे बूट स्ट्रैप के अंदर में जाऊँगा तो इसमें एक फ़ोल्डर होता है कैशे नाम का, और इसमें सारी कैशे होती हैं, और एक यहाँ पे फाइल होती है app.php। सो app.php बेसिकली क्या है, हमारे लार्वल ऐप को स्टार्ट करने के लिए, इनिशलाइज करने के लिए जो स्क्रिप्ट है उसको इनिशलाइज करती है। तो बूट स्ट्रैप बेसिकली क्या करता है, हमारे जो भी ऐप है उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करवाने के लिए, उसको इनिशलाइज करने के लिए जो भी फाइल्स होती हैं वो बूट स्ट्रैप फोल्डर के अंदर होती है। इससे भी हमें ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा। फिर है कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग में कुछ फाइल्स हैं। कॉन्फ़िग में बेसिकली क्या होती हैं सारी, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कॉन्फ़िग, इसमें कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती हैं। तो इसमें क्या है, वो सारी फाइल्स होंगी जो हमारे लारावेल ऐप के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ज़रूरी हैं, तो वो इस कॉन्फ़िग नाम के फ़ोल्डर में मिलेंगी। इसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या है, जिस नाम से पता चल रहा है डेटाबेस, तो इसमें क्या है, डेटाबेस की जो भी सारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे रहेंगी, मतलब डेटाबेस से रिलेटेड, जैसे फैक्ट्रीज है, माइग्रेशन है, सीडर्स है। तो फैक्ट्रीज मतलब कोई भी आपको डेटा, कोई भी बल्क डेटा जनरेट करना है, और माइग्रेशन मतलब डेटाबेस को माइग्रेशन के लिए, सीडर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं डेटाबेस नाम के फोल्डर के अंदर। और फिर है पब्लिक। पब्लिक में आपकी यहाँ पे कुछ फाइल्स होती हैं जैसे .htxs और index.php। तो index.php यहाँ पे काम की फाइल है। अभी मैं जब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये लारावेल ऐप काम करता है। सो index.php एक वो फाइल है जहाँ से हमारा ऐप रनिंग होना स्टार्ट करता है। एक तरह से कह सकते हैं ये हमारा ऐप का एंट्री पॉइंट है, index.php। हमारा जो ऐप रन करना स्टार्ट करता है तो इस फाइल से स्टार्ट करता है। ऐसे समझ सकते हैं कि index.php क्या है, एक एंट्री पॉइंट है हमारे ऐप के लिए, जो कहाँ पे मिलता है, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर मिलता है। एक फाइल है इसके अंदर .htxs, जो .htxs क्या है, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल है, तो वो htxs में होती है। और index.php, ये दो ही चीज़ें यहाँ पे काम की हैं। ओके। और फिर आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसोर्सेज में मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिसोर्सेज के अंदर भी 3-4 फोल्डर हैं, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, लैंग्वेज और व्यू। सो यहाँ पे CSS और JS में क्या है, इसके CSS और JS की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे, हम जो भी CSS और JS लिखना है हमारे ऐप के लिए वो यहाँ पे होती हैं। और लैंग्वेज में LNG मतलब लैंग्वेज फोल्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी ऐप है उसके, कई बार होता है ना आपकी साइट है जो 2-2 लैंग्वेज में, मोर देन वन लैंग्वेज में हो सकती है, तो लोकलाइजेशन उसको बोलते हैं, नेशनलाइजेशन, तो वो सारी इसमें होते हैं, इस फोल्डर में होती हैं। और व्यू तो आपने देख ही लिया, व्यू के जो भी हम व्यू बनाएंगे हमारे फोल्डर, जो भी ऐप के लिए, जो भी ऐप में व्यू बनाएंगे वो सारे व्यू हमारे यहाँ पे होती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू भी एक बना हुआ है, welcome.blad.php। सो रिसोर्सेज अभी के लिए हमारी कौन कौन सी काम की हैं, जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली, हमारे पास ऐप के अंदर HTTP होता है, ये काम का है। और दूसरा है यहाँ पे पब्लिक के अंदर index.php होता है। और रिसोर्सेज में यहाँ पे व्यूज है। और फिर हम बात करते हैं राउट्स भी यहाँ पे काम किया, जो भी हमारे ऐप में जो भी राउट्स होती हैं, जो URL होता है किसी भी राउट पे रिडायरेक्ट करना, हम इस URL पे जाएंगे तो कौन सा व्यू हमें दिखाना है, वो सारे राउटिंग उसको बोलते हैं। सो वो सारा जो भी राउटिंग से रिलेटेड जो भी फाइल्स है, जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम राउट्स नाम के फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे web.php है। ये सब इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो कौन से URL पे जाएंगे तो आपको कौन सी फाइल शो करवानी, कौन सा व्यू दिखाना है, कौन से कंट्रोलर पे रिडायरेक्ट करना है, तो ये सारे राउट्स हैं जो कहाँ पे होते हैं, राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर web.php फाइल है, इससे आपको ज़्यादा काम होगा web.php। ऑलराइट। तो सारी राउटिंग्स हैं वो राउट्स नाम के फोल्डर में होती है। इसके बाद स्टोरेज है, कोई काम का नहीं है ज़्यादा। और वेंडर है, वेंडर भी कोई ज़्यादा काम का नहीं है। वेंडर में क्या होता है, बेसिकली सारी जो भी कंपोजर की डिपेंडेंसीज हैं वो इसके अंदर होती है, वेंडर फोल्डर के अंदर। और इसके बाद ये फाइल्स हैं, कुछ ये अननेसेसरी फाइल्स हैं, ये ज़्यादा काम की नहीं है। इनमें एक काम का है जो है .env। .env में बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारी जो डेटाबेस की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस सेटिंग्स हैं, वो इस फाइल के अंदर होती हैं। तो हम आगे जब लारावेल डिस्कस करेंगे तो आगे हम बात करेंगे जब डेटाबेस कनेक्टिविटी हम देखेंगे,
तो कनेक्टिविटी में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे डेटाबेस से जब आप कनेक्शन करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो वो सेटिंग्स है जो .env फाइल में होंगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये वाली चीज़ें आप देख सकते हैं, एंड ये वाली चीज़ें DB कनेक्शन, MySQL, DB होस्ट नेम, पोर्ट, और डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी जब आपका डेटाबेस से आप कनेक्ट करेंगे। तो जब हम डेटाबेस का कनेक्शन देखेंगे तो इस फाइल में हम यहाँ पे चेंज करेंगे .env फाइल। बाकी फाइल्स हैं जो कोई ज़्यादा काम की नहीं है, ये अननेसेसरी हैं। एक है composer.json, इसमें आप देख सकते हैं कंपोजर जो हमने इंस्टॉल किया था, जो भी डिपेंडेंसी मैनेजर है, क्या क्या डिपेंडेंसीज यहाँ पे हैं उनको इंस्टॉल करना है, जो इसमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो आप देख सकते हैं। इस रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आगे जो भी हम और भी डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये थी कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर, और मैंने रफली जल्दी से यहाँ पे डिस्कस किया है। जो काम की चीज़ें हैं हमारी वो यहाँ पे होने वाले। देखो ऐप के अंदर हम जाएंगे जिनसे फ्रिक्वेंटली काम पड़ेगा। ऐप के अंदर हम जाएंगे HTTP, और HTTP के अंदर कंट्रोलर, मिडिलवेयर, कर्नल, मॉडल्स, इनसे हमें ज़्यादा काम पड़ेगा, ये हमारे काम की हैं। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप, ये कोई ज़्यादा काम का नहीं है, और कॉन्फ़िग, ये भी नहीं है। फिर हम जाएंगे यहाँ पे पब्लिक के अंदर देखेंगे index.php है, ये हमारे काम की है। उसके बाद रिसोर्सेज में जाएंगे, रिसोर्सेज में व्यूज है, ये ज़्यादा काम का है हमारा। जब भी हम व्यू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे। और राउट्स है, जो भी राउटिंग से रिलेटेड जो भी चेंजेस सेटिंग करनी है वो हमें राउट्स फोल्डर में जाएंगे, web.php में करेंगे यहाँ पे। और बस, और .env वाली फाइल है, जो भी डेटाबेस से सेटिंग्स हमें करनी होंगी वो .env फाइल में जाके करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें, जो ये सारी फाइल्स हैं जिनसे हमें बार बार यहाँ पे काम पड़ेगा और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये बस आपको एक आइडिया देना था कि ऐप के अंदर कौन कौन सी फाइल्स, कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं। वैसे जब आप यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपको जब 10-5 वीडियोज़ आप देख लोगे, आप खुद से काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। हो सकता है, मुझे भी पहली बार जब मैंने सीखा था लारावेल, या मैंने जब पढ़ा था, तो मुझे भी लगा था कि क्या है, समझ नहीं आ रहा था कौन सी फाइल फोल्डर कहाँ है, इनका मतलब क्या होता है, मतलब अजीब सा लग रहा था। आपको भी लगेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। बट आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे, 5-10 वीडियोज़ आप देखोगे और आप इस पर काम करोगे, तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी, तो आपको सब पता चल जाएगा कहाँ क्या व्यू होता है, क्या कंट्रोलर, क्या मिडिलवेयर, क्या राउट है, और कैसे करते हैं, कैसे ये काम करता है ऐप। ठीक है, ये सब आगे की वीडियोज़ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब हम राउट्स डिस्कस करेंगे तो वो यहीं पे डिस्कस आगे मैं बताऊंगा कि इस URL पे जाएंगे तो आपको वेलकम वाला व्यू ही क्यों